हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एट्थ मेथड मतलब लास्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा था सेवेंथ मेथड में, जिसमें हमने देखा था कि इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट की है, इस फॉर्मेट की मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो जैसी दिख रही है, जैसे ये दिख रही है एम डी एक्स, ये माइनस साइन के साथ एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो जैसी दिख रही है, तो उस केस में वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में मानी जाएगी अगर डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल आ जाए दोनों के दोनों आपस में, तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में मानी जाएगी। और उसको सॉल्व करने का मेथड भी हमने सीखा था। लेकिन अगर दोनों इक्वल ना आए तो फिर हम मेथड सीख रहे हैं रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उस केस में क्या करना है, तो उस केस में 5 मेथड्स हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग काम करने हैं हमें, 5 अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, मतलब 5 अलग अलग सिचुएशंस हैं, और उसमें क्या करना है, हमेशा आईएफ निकालना है सबसे पहले क्वेश्चन देख करके। अगर इक्वल ना आए तो पहला फॉर्मेट क्या है, इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जिसमें पावर्स इक्वल हो मतलब जैसे ये 2 + 1 पावर 3 पावर ये हो गई, 1 और 2 3 पावर ये हो गई, केवल वेरिएबल की पावर देखनी है, 3 पावर ये है ही, 2 + 1 3 पावर ये है, सब में 3 पावर है, तो ये होमोजीनियस फॉर्मेट की है। तो होमोजीनियस है, इसका मतलब आईएफ आप ये निकालोगे 1/mx + ny, m और n क्वेश्चन में है ही, m और n क्वेश्चन में है, तो mx + ny करके 1/, कर लोगे, वो IF आ जाएगा। IF जब आपके पास आ जाएगा, सब में IF निकालेंगे, बस IF का फॉर्मूला चेंज है, अलग अलग सिचुएशन में IF अलग अलग आते हैं। IF आने के बाद काम फिक्स है, सभी में सेम काम करना है। IF आने के बाद आप उसको जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारी, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पूरी लाइन से मल्टीप्लाई कर दो। IF को लाइन से मल्टीप्लाई करते ही वो एग्जैक्ट फॉर्मेट में आ जाएगी अपने आप ही। उसके बाद जो नया m और नया n बनेगा, उसके लिए आप जब ये दोनों चीजें निकालोगे तो वो हमेशा इक्वल आएगी, भले ही आप निकाल के देखो, भले ही नहीं निकाल करके डायरेक्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ा लो। तो ये तरीका रहेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करने का, हमेशा पांचों फॉर्मेट्स में ही। हमेशा हम क्या करेंगे, फॉर्मेट चेक करेंगे किस तरह का दिख रहा है, जैसे ये होमोजेनियस दिख रहा है, किसी में क्या फॉर्मेट है, किसी में क्या किस तरह का दिखना चाहिए, तो जिस तरह का दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग IF का फॉर्मूला लगेगा। IF का फॉर्मूला लग गया, IF आपके पास आ गया, IF आते ही पूरी लाइन में IF से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी लाइन में IF से मल्टीप्लाई करते ही नए m और नए n आपको मिल जाएंगे, और वो हमेशा मतलब उसमें ये दोनों इक्वल आएंगे, तो रिड्यूस हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। और उसके बाद तो 2 फॉर्मूलेज हैं सिंपल, वो अप्लाई करके आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह उसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये इक्वल नहीं है या इक्वल ही है। इक्वल ही है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो एग्जैक्ट फॉर्मेट में है ही। पहले चेक कर लेते हैं एक बार। m हमारे पास क्या है, m तो ये है, सीधा सीधा ये m है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा x², और y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, और इधर y² का 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4xy, 4xy, ये x² - 4xy हो गया। n का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। n क्या है, ये साइन के साथ ही लेना है n, ये n होता है यहां पर, ये m होता है, और माइनस बाहर है तो मैं माइनस बाहर ही ले लेता हूं, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा 3x², और ये माइनस साइन, इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 6xy हो जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे माइनस साइन के साथ, तो माइनस का 3x² और प्लस का 6xy, ये दोनों बिल्कुल इक्वल दिख नहीं रहे हैं, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट फॉर्मेट में अभी तो नहीं है। तो आप यहां लिखोगे डेल m अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। देयरफॉर ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये
होमोजेनियस फॉर्मेट का है, होमोजेनियस फॉर्मेट का है तो हम IF का फॉर्मूला लगाएंगे। IF होगा हमारे पास 1/mx प्लस में ny। चेक करते हैं कितना बन रहा है ये, तो 1/mx, m ये है जो भी है, x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर इंटू में x प्लस में ny, n ये रहा तो साइन के साथ ही उठाना है तो माइनस ही आएगा यहाँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू में आएगा यहाँ पर y, ये आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, वही IF है, तो 1 अंदर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई और माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस होगा तो यहां पर बचेगा 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। IF से पूरी लाइन को मल्टीप्लाई कर दो, आप लिखोगे, मैं यहां कर देता हूं, इक्वेशन 1 इंटू IF करना है अपने को। इक्वेशन 1 इंटू IF करोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर dx माइनस, पहले मैं रख लेता हूं एक बार, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू में dy इज इक्वल टू 0, और इसको IF से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिवाइड में ही आएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां आ जाएगा और x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां आ जाएगा क्योंकि 1 में है। ठीक है, अब अंदर थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा, मतलब डिवाइड कर लो, अलग अलग डिवाइड दे दो इसको, ये बनेगा 1/y माइनस 2 और एक x नीचे बचेगा 2/x और ये dx माइनस, इधर डिवाइड दोगे तो एक x ऊपर बचेगा, नीचे y स्क्वायर रहेगा, माइनस 3 ऊपर बचेगा, x स्क्वायर कैंसिल, y नीचे बचेगा और ये हो गया dy इक्वल में हो गया 0। एक काम और कर लो, इस माइनस को एडजस्ट कर लो अंदर ही, फालतू माइनस बाहर रहता है तो कंफ्यूजन रहता है। ये 2/x हो गया, ये dx हो गया और ये प्लस कर लो 3/y माइनस x/y स्क्वायर, माइनस को अंदर एडजस्ट कर लिया, ये dy। अब जो आएगा फाइनल वो हमेशा ही फॉर्मेट में ही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस फॉर्मेट में तो आपको चेक करके बता देता हूं, आगे के फॉर्मेट्स में मैं चेक करके नहीं बताऊंगा, सीधा इसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर दूंगा। इसमें मैं एक बार आपको बता देता हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है कि फॉर्मेट में आता है कि नहीं आता है, आपको भी थोड़ा यकीन हो जाए। ये अब हमारे आगे के पूरे पोर्शन के लिए ये m है और ये हमारे लिए n का काम करेगा, वो सब mn भूल जाओ, ये हो गए mn अब अपने। ठीक है, तो यहां से सबसे पहला काम आप del m अपॉन del y निकाल लो और फिर del n अपॉन del x निकाल लो, ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो del m अपॉन del y निकालेंगे किस तरह से, क्या आएगा देखो जरा, y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल करेंगे तो 1/y का माइनस का 1/y स्क्वायर हो गया, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें, मैं इसको इधर कर देता हूं। और del n अपॉन del x अगर आप निकाल रहे हो तो ये तो 0 माइनस 1 हो गया, 1/y स्क्वायर, दोनों इक्वल आ गए, del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इक्वेशन 2 जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गई। तो रिड्यूस कर लिया हमने इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया उसको। अब आगे का काम सिंपल, वो जो फॉर्मुलेस थे हमारे वो अप्लाई करते हैं। तो मैं एक बार ये हटा देता हूं और यहां आगे का आंसर लिख रहा हूं। देखो आंसर निकालते हैं हम लोग, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है चेक करने वाला, वो हमने कर लिया। दूसरा स्टेप हमने सीखा था कि m dx इंटीग्रेशन ये निकालते हैं टेकिंग y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट की तरह मान करके। तो m क्या है, ये 1/y माइनस 2/x, तो ये आएगा 1/y माइनस 2/x और ये dx। y को कांस्टेंट मानना है तो 1/y तो बाहर हो गया, ये dx हो गया, और 2 बाहर 1/x dx हो गया। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका,
x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स का होता है log x, ये log x। इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी 3। m dx हमने निकाल लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद दूसरा टर्म होता है n माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू y, इसका इंटीग्रेशन m dx का, और ये जो भी टर्म आएगी उसका ओवरऑल इंटीग्रेशन किया जाएगा, इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में। ये दूसरी चीज हमें निकालनी होती है और फिर दोनों को जोड़ना होता है, लास्ट में ये काम करना होता है। तो क्या आंसर आएगा इसका, n का मतलब ये 3 अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और माइनस में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो इसका y के रेस्पेक्ट में, तो x तो एज इट इज रहेगा 1 अपॉन वाई का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, और y के रेस्पेक्ट में ये 0 हो गया, और ये हमारा इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में। मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट करते समय कि जो भी x की टर्म्स होंगी वो 110% कटेंगी ही, तो यहाँ पर x की ये टर्म है ये कट ही रही है, हमेशा कटेगी। y के रेस्पेक्ट में करेंगे y बचेगा यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा 3 और 1 अपॉन वाई का log y। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। 3 और 4 को जोड़ करके कांस्टेंट c के बराबर कर दो, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो या 2 बोल दो, दोनों एक ही इक्वेशंस थी, जो 1 हमने क्वेश्चन में लिखी थी वो, या फिर ये कह लो एलसीएम लोगे तो वहीं पहुंच जाओगे वापस से। दोनों सेम बातें हैं, इसलिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, ये प्लस ये इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये आएगा x अपॉन में y माइनस में 2 log x प्लस में 3 log y और इक्वल में कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल आंसर आया। पहला फॉर्मेट होमोजेनियस वाला कंप्लीट। सेकंड फॉर्मेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड फॉर्मेट है इफ द इक्वेशन m dx plus n dy is equal to 0 is in the form this then if is equal to 1 upon mx minus ny। किस फॉर्मेट की बात चल रही है, फॉर्मेट ये है कि देखो एक तो y dx दिखे और फंक्शन ऑफ xy दिखे इधर, और फंक्शन ऑफ xy दिखे इधर x dy के साथ में, दोनों अलग अलग फंक्शन होंगे लेकिन xy के फंक्शन होंगे। xy का फंक्शन होने का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ xy का मतलब ये है जैसे फंक्शन ऑफ x होता है, फंक्शन ऑफ x क्या होता है, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये x का फंक्शन है कोई, ठीक है, या फिर हम कह दें कि साइन x, ये x का फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ xy का मतलब है xy साथ ही रहेंगे। जैसे इसकी बात करूं तो ये बन जाएगा xy का स्क्वायर प्लस 2 और xy प्लस 5, ये फंक्शन ऑफ xy हुआ। या फिर दूसरे वाले केस की बात करूं मैं तो ये साइन xy, इस तरह की चीज। फंक्शन ऑफ xy का ये मतलब है कि जहां रहेंगे xy साथ में दिखेंगे आपको, xy का ही फंक्शन होगा वो, xy एक टर्म हो गई एक तरीके से उसके लिए, ठीक है। तो अब पहले वो चेक करते हैं हम कि ये फॉर्मेट में है कि नहीं है, एग्जैक्ट वाले फॉर्मेट में। तो उसके लिए तो ये वाला टर्म तो हो जाता है m और दूसरा वाला टर्म होता है n, क्योंकि क्वेश्चन देख करके तो आपको थोड़ी बताएगा वो कि रिड्यूसिबल फॉर्मेट से करना है या नॉर्मल एग्जैक्ट से करना है, वो तो आपको पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट में डायरेक्ट है या हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला काम तो वही करना है, हमें डेल m अपॉन डेल y निकालना है और डेल n अपॉन डेल x निकालना है। तो डेल m अपॉन डेल y कितना आएगा, यहां से y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा 2xy, और इसका करोगे तो 6x स्क्वायर y स्क्वायर। सेम ऐसे ही डेल n अपॉन डेल x अगर आप निकालते हो तो वो आएगा x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 2xy और माइनस में 3x स्क्वायर y स्क्वायर। तो डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मेट में तो नहीं है, वो लाइन में लिख नहीं रहा हूं, अभी दिख रहा है साफ साफ अपने को। अब बात ये है कि इस फॉर्मेट में है क्या, इस फॉर्मेट का मतलब है y dx पहले तो दिखना चाहिए आपको और x dy दिखना चाहिए, केवल dx dy नहीं, y dx का मतलब पहले यहां से y कॉमन लो। तो इक्वेशन नंबर 1 को आगे बढ़ाते हुए मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। इक्वेशन 1 में हम कॉमन ले रहे हैं y, तो ये xy तो यहां बचा, यहां पर बचा 2x स्क्वायर y स्क्वायर और यहां आ गया y dx प्लस में यहां से x कॉमन ले लो, x dy चाहिए,
x कॉमन लोगे तो बन जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में एक्स डी वाई और इक्वल में 0। ये x कॉमन ले लिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो आप, ये एक्स वाई का ही फंक्शन है, एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया, और ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये हो गया, ठीक है। दोनों फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही है। तो अब यहां पर आप ये कह सकते हो कि आई एफ आएगा हमारा 1/mx माइनस एन वाई, तो 1/mx माइनस एन वाई के हिसाब से 1/m ये रहा एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर वाई क्यूब इंटू में x माइनस एन वो रहा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू में y, ये आ गया। अब इसके आगे मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। कुछ कैंसिल आउट होगा, कुछ बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर के बच रहा है फाइनली एक्स क्यूब वाई क्यूब, इक्वेशन नंबर 2 ये बच गया हमारा, ठीक है। आई एफ हमारे पास आ गया है, आई एफ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ये दोनों टर्म्स उसमें चेक करने की नीड नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें, हम सीधा आगे बढ़ जाएंगे। तो इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर लो आप, इक्वेशन नंबर 1 इंटू में आई एफ करोगे तो क्या बनेगा, देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर वाई क्यूब और ये dx है प्लस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू में dy है और इक्वल में 0 है। आई एफ से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब वाई क्यूब है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और यहाँ भी एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। अगर इसको अलग अलग डिवाइड दे दें तो क्या बन रहा है ये फाइनली, ये बन रहा है, इसके नीचे डिवाइड देने पर तो बनेगा 1/x स्क्वायर वाई माइनस नहीं प्लस 2/y क्यूब कट जाएगा, x बचेगा केवल इंटू में dx प्लस में इधर बचेगा हमारे पास में 1 में x वाई स्क्वायर, एक x नीचे बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस में एक्स क्यूब गया 1/y और ये dy और इक्वल में 0। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर दिस इज m एंड दिस इज n, तो हम आगे बढ़ जाएंगे उससे, ठीक है। ये हटाता हूं मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या निकालना है हमें निकालना है m dx इंटीग्रेशन टेकिंग y कांस्टेंट। तो वैल्यू क्या आएगी, ये रहा m 1/x स्क्वायर वाई प्लस में 2/x और यहां पर लग जाएगा dx, ठीक है। y कांस्टेंट है तो 1/y तो बाहर हो गया, 1/x स्क्वायर का करना है और इधर से 2 बाहर हो गया, 1/x का करना है। अब 1/x स्क्वायर का मेरे को डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद है, माइनस का 1/x होता है, आप वैसे x की पावर -2 + 1/-2 + 1 कर लेना, तो माइनस का 1/x के हिसाब से ये बन गया और इधर 2 log x बन गया। ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 हो गई। नेक्स्ट स्टेप होता है n माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, किसका, m dx का, और इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन किया जाता है y के रेस्पेक्ट में। ये हम बहुत बार निकाल ही चुके हैं तो कोई खास बात नहीं है अपने लिए। तो n है 1/xy और माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे, माइनस 1/y का होगा -1/y स्क्वायर, तो ये 1/xy स्क्वायर बनेगा, इसका 0 हो जाएगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमें क्लियर है कि यहाँ से x वाली टर्म कटती ही है, कट गई है। माइनस का 1/y dy मतलब माइनस का log y, इक्वेशन नंबर 5। तो सॉल्यूशन क्या आएगा फाइनल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वो आता है ये प्लस ये इक्वल में c, तो बनेगा माइनस का 1/xy प्लस में 2 log x माइनस में log y
इक्वल में कांस्टेंट सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं ये, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मेट कंप्लीट है। थर्ड फॉर्मेट की तरफ आते हैं। देखिए तीसरा फॉर्मेट है कि इस इक्वेशन में अगर हम ये एक्सप्रेशन निकालें 1/n और del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x, और ये निकालने पर ये कोई x का फंक्शन आ जाए, मतलब केवल x में ही कुछ बचे, या फिर कांस्टेंट आ जाए, तो उस केस में if क्या लेंगे हम लोग, e की पावर में fx आ रहा हो, भले ही कांस्टेंट आ रहा हो, दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। जो भी आ रहा है उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, वही हमारे लिए if है, और फिर उस if से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। तो चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं किस तरह का क्वेश्चन है ये। देखिए यहां पर सबसे पहले तो ये हमारा बन गया m और ये हमारे लिए है n। अब आप निकाल लो दो टर्म्स, कौन कौन सी, del m अपॉन del y और del n अपॉन del x। y के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4ay, और x के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो ये बनेगा 2x माइनस 2ay। दोनों हमने निकाल लिया। इसके बाद में साफ साफ दिख रहा है हमारे को कि del m अपॉन del y इज नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x, मतलब फॉर्मेट में तो नहीं है इक्वेशन 1। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो चेक करें किस तरह का दिख रहा है ये। एक बार ये एक्सप्रेशन निकाल के देखें। पहली बात तो पहला क्वेश्चन भी बन रहा है, ये देखो होमोजेनियस फॉर्मेट में भी है, 2 पावर 2 पावर 2 पावर और 2 पावर। लेकिन होमोजेनियस वाले क्वेश्चंस को मतलब उस फॉर्मेट से आप तब ना करें जब यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म इस तरह से दे रखी हो, ए बी सी डी इस तरह की कुछ, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है उस केस में। तो उस केस में कभी कभी ये वाला काम आ जाता है। जैसे ये क्या आएगा, तो दोनों नॉट इक्वल टू है, तो एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं है। तो अब हम एक बार ये एक्सप्रेशन निकाल के देखते हैं कि इससे क्या आंसर आता है, फिर आगे बढ़ेंगे उसमें। तो एक्सप्रेशन है हमारा 1/n और del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x, और ये बनेगा 1/n का मतलब है 1 में x स्क्वायर माइनस 2ayx, del m अपॉन del y है 3x माइनस 4ay, और माइनस करना है इसको तो 2x और प्लस हो जाएगा 2ay। क्या बन रहा है ऊपर, 3x में से x गया तो x बचा, ये बचेगा माइनस का 2ay, और नीचे हमारे पास इसमें से x कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 2ay ये बन रहा है। एक फैक्टर तो कट गया, बचा क्या 1/x। ये हम अगर ध्यान से देखें तो हमारा फंक्शन ऑफ x आ गया, मतलब ये इस फॉर्मेट में है। ठीक है, इस फॉर्मेट में है तो उसका क्या करना है, आगे if निकाल लेना है। if निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में है, if का फॉर्मूला है e की पावर में fx dx, ये if निकलेगा। तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा, e की पावर में 1/x dx, दैट मीन्स e की पावर में log x, और विच इज इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। इक्वेशन 2 से अब if से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर लो, तो इक्वेशन नंबर 1 इंटू if हमारा बनेगा फाइनली, देखो x से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो x से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट में, 3x स्क्वायर y एक एक टर्म में माइनस का 2ax स्क्वायर इंटू में dx, और प्लस में x क्यूब माइनस में 2ayx स्क्वायर इंटू में dy, और इक्वल में 0। ये इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन 3 हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गई है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बस ये चेक कर लेना है कि ये वाला तो हमारे लिए हो गया m और ये हो गया हमारे लिए n, और दोनों टर्म्स निकाल लो जो निकालते हैं हम लोग। एक तो निकालते हैं हम लोग m dx टेकिंग y कांस्टेंट, तो वो बनेगा 3x स्क्वायर y माइनस 2ax स्क्वायर इंटू में dx। क्या बनेगा ये 3y कांस्टेंट है, बाहर ले लो, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ से 2ay स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले लो, x dx का इंटीग्रेशन होगा केवल। भाई y को तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो बाहर ले लिया मैंने। क्या आंसर बन रहा है इसका, नीचे कर लेते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3 से 3 कटेगा, वाई एक्स क्यूब बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कटेगा, ए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा। इक्वेशन नंबर ये हो गई 4। नेक्स्ट टर्म हमें निकालना होता है n माइनस
पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y m dx इंटीग्रेशन का, और इसका होल इंटीग्रेशन करना होता है हमें y के रेस्पेक्ट में, तो ये निकालना है n का मतलब वो रहा एक्स क्यूब माइनस 2ay x² माइनस इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे इसका तो एक्स क्यूब बचेगा, और बाहर माइनस है इसलिए मैं सीधा प्लस ही लिख देता हूं। इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2ay x², और ये तो क्लियर सी बात थी कि दोनों कटने वाले थे क्योंकि दोनों x के टर्म्स थे, तो सारा कट गया, x के टर्म्स सारे कटते ही हैं, आंसर इसका बनेगा 0। ये इक्वेशन नंबर 5 है। दोनों को ऐड करके कांस्टेंट c के बराबर कर दो, तो ये बनेगा फाइनली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ये आएगा y(x³ माइनस ay² x² प्लस 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। ये हमारा फाइनल आंसर बना इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मेट कर लिया। फोर्थ फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम ही है थर्ड की तरह, बस यहां पर n की जगह m आ जाएगा, ये दोनों बदल जाएंगे, फंक्शन ऑफ y आएगा या कांस्टेंट आएगा, और if इसी तरह का बनेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए फोर्थ फॉर्मेट जैसा कि हमने डिस्कस किया था 1/m del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y, या तो फंक्शन ऑफ y आ जाए या कांस्टेंट आ जाए, तो if अकॉर्डिंगली y वाले का इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में होगा और इधर भी y के रिस्पेक्ट में चलेगा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन से फॉर्मेट में है, ये किस तरह से आ रहा है। देखिए सबसे पहले तो जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें ये तो है m और ये हमारे लिए है n, तो इसमें del m अपॉन del y निकलेगा, कितना आएगा ये 4y³ प्लस में 2, और del n अपॉन del x निकलेगा जो कि आएगा y³ ये 0, x के रिस्पेक्ट में ये 4। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, ये बात तो क्लियर है हमें। del m अपॉन del y इज नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x। वैसे यही समझ में आ जाता है कि कौन से फॉर्मेट से करना है, फॉर्मेट 4 से करना है कि 3 से करना है, दोनों को यहीं पे माइनस करके देख लिया करो। y बचेगा केवल, x तो है नहीं, केवल y बच रहा है, मतलब फोर्थ फॉर्मेट है, और इन दोनों को माइनस करने पर अगर केवल x बच रहा होता तो थर्ड फॉर्मेट है, ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप ये टर्म निकाल लेना। ये टर्म निकालोगे तो यहां पर हमें निकालना है 1/m del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y। यहां वैल्यू रखें तो ये बन रहा है m मतलब y की पावर 4 प्लस में 2y, और ब्रैकेट में del n अपॉन del x मतलब y³ माइनस 4 माइनस में ये टर्म मतलब 4y³ और माइनस में 2, तो ये ऊपर कितना बन रहा है माइनस का 3y³ और माइनस का 6, और नीचे है y की पावर 4 प्लस में 2y, ऊपर कॉमन आ रहा है माइनस का 3 और ये बचेगा y³ प्लस 2, और नीचे कॉमन आ रहा है y और ये बचेगा y³ प्लस 2, y³ प्लस 2 से y³ प्लस 2 कट जाएगा, माइनस का 3 अपॉन y बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 ये हमारी आ गई। फंक्शन ऑफ y आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है फंक्शन ऑफ y है, मैं इसको लिख भी देता हूं कि ये हमारा फंक्शन ऑफ y आया है। ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे, तो हम if निकालें। if का फॉर्मूला हमारे पास है e की पावर में f ऑफ y dy, कितना आएगा, ये बनेगा e की पावर में माइनस का 3 अपॉन y और ये dy, e की पावर में माइनस 3 और ये बन जाएगा log y, तो ये e की पावर में log y की पावर माइनस 3, दैट मीन्स y की पावर माइनस 3 बचा, मतलब 1/y³ बचा। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा, ये हमारे काम की टर्म आई। अब हमें क्या करना है, if से मल्टीप्लाई कर लेना है। इक्वेशन नंबर 1 को यहीं कर देता हूं मैं, इक्वेशन 1 इंटू if कर रहे हैं, तो क्या बनेगा y³ से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा y प्लस 2/y² इंटू में dx, और प्लस में यहाँ से y³ से डिवाइड दोगे तो x प्लस में 2y और माइनस में 4x अपॉन में y³ और ये dy इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। फाइनली इक्वेशन नंबर 3 तक हम पहुंच गए हैं, तो ये फाइनली m हो गया, ये हमारा n हो गया। मैं लिख भी देता हूं एक बार, ये हमारे लिए m है और ये पूरा हमारे लिए n है। तो क्या बनेगा
सबसे पहले निकालेंगे एम डी एक्स टेकिंग वाई कॉन्स्टेंट, ये बनेगा वाई प्लस 2/y², और ये डी एक्स पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट ही है तो पूरा का पूरा ही बाहर आएगा, ये तो सिर्फ y में ही है, केवल dx का कर देंगे x, तो ये हो गया xy प्लस 2/y²। इक्वेशन नंबर 4। सेम ऐसे ही दूसरा टर्म जो था n माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था इसी टर्म का, और ओवरऑल यहाँ पर हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, तो ये बनेगा n है हमारा x प्लस 2y माइनस 4x/y³ माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो आएगा देखो x तो एज इट इज, y के रिस्पेक्ट में ये हो गया 1 और ये हो जाएगा माइनस का 4/y³ इसका डिफरेंशिएशन, और ये ओवरऑल इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में। x वाली जो भी टर्म्स हमेशा कटती हैं वो कटेगी यहाँ से, x प्लस 2y माइनस में 4x/y³ और माइनस में x और प्लस में 4/y³। ये x कहाँ गया, अच्छा ये x इधर आएगा, और ये हो गया dy, इंटीग्रेशन कट जाएगा सब कुछ, बचेगा सिर्फ 2y और ये dy जो कि y² बनेगा। इक्वेशन नंबर हमारी 5 आ गई। तो सॉल्यूशन फाइनली क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ये हमारा बनेगा x y प्लस 2/y² प्लस में y² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से 4 फॉर्मेट्स हमने कर लिए हैं। अब 5वां थोड़ा सा बड़ा है, इनसे थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा ध्यान देने वाला भी है, समझने का भी है। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। 5th फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है बाकी सभी से, इसमें IF हमें बनाना पड़ेगा क्वेश्चन से, हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे फॉर्मूले से। देखो क्या फॉर्मेट है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इफ द इक्वेशन mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 कैन बी पुट इन द फॉलोइंग फॉर्म। इस तरह का फॉर्मेट अगर बन पाए यहां से, कैसे, x और y जितने भी कॉमन आ सकते हैं वो कॉमन ले लो, अंदर dx के साथ सिर्फ y बचे और dy के साथ सिर्फ x बचे, यहां भी dx के साथ y और dy के साथ x बचे। x और y सब कॉमन लेने के बाद में भले ही कांस्टेंट सब आगे अलग अलग हो, x की y की पावर्स अलग अलग हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये सब कांस्टेंट्स हैं। तो फिर IF हम अज्यूम करते हैं x की पावर h y की पावर k, जहां पर h और k भी कोई कांस्टेंट ही है जो हमें क्वेश्चन से निकालने हैं। कैसे कि हम ये IF अज्यूम कर लेंगे और फिर उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये अब एग्जैक्ट फॉर्मेट में आ गई है, और आ गई है तो del m अपॉन del y और del n अपॉन del x इक्वल होंगे, और उस इक्वल होने के कारण h और k निकाल पाएंगे हम लोग, और फिर फाइनल IF हमें मिलेगा, और फिर आगे एग्जैक्ट फॉर्मेट में होने के बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं, एक बार शुरू करते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये है हमारा m और ये है हमारा n। m और n हमारे पास है, तो सबसे पहले तो del m अपॉन del y निकालेंगे और फिर del n अपॉन del x। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3y² है, माइनस में 2x² है, और del n अपॉन del x निकालो तो 2y² माइनस 3x² इक्वल तो नहीं आ रहा है, तो del m अपॉन del y नॉट इक्वल टू है del n अपॉन del x के, तो फॉर्मेट में तो नहीं है। अब इस फॉर्मेट में चेक करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा हेरफेर करनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1 को। किस तरह से, कैसे पता चलेगी इस फॉर्मेट में, देखो यहां पर आप इसको y³ dx माइनस 2yx² dx प्लस में 2xy² dy माइनस में x³ dy इज इक्वल टू 0। एक छोटी सी बात पहले मैं बता दूं आपको कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में मैं करवा रहा हूं उसी फॉर्मेट में हो, इकलौते उसी फॉर्मेट में, और दूसरे फॉर्मेट्स भी उसमें फिट हो सकते हैं, या और दूसरे मेथड्स एग्जैक्ट के अलावा भी उसमें फिट हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि दूसरे मेथड से थोड़ा सा लंबा पड़ता है, तो हम उन दूसरे मतलब अलग मेथड्स का यूज लेते हैं जिससे छोटा हो जाए क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन कई सारे मेथड से या कई सारे फॉर्मेट से पॉसिबल है, किया जा सकता है। ये वैसे तो होमोजेनियस फॉर्मेट ही है, होमोजेनियस से अगर आसान हो रहा हो तो होमोजेनियस से कर लेना, नहीं तो इस वाले से कर लो, आंसर सेम आता है हमेशा लास्ट में। ठीक है, तो फिलहाल हम ये वाला मेथड सीख रहे हैं, तो हमने ये एग्जांपल लिया है। देखो आगे बढ़ते हैं। dx हमें
dx और dy इस तरह से चाहिए होते हैं, तो यहां से आप इसमें और इसमें इसको साथ में लिख लो, फॉर्मेट बन जाएगा। अभी देखो, ये dx प्लस में 2x वाई स्क्वायर और ये dy और ये दोनों साथ में, तो माइनस का 2y(x स्क्वायर dx और माइनस में x क्यूब dy और इक्वल में 0। तो ये हमारा बनेगा वाई स्क्वायर कॉमन आने के बाद y dx प्लस में 2x dy और यहां से माइनस में 2x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, अगेन y dx प्लस में x dy इक्वल में 0। अब आप नोटिस करोगे फॉर्मेट में आ गया, dx के साथ y है, dy के साथ x है, कांस्टेंट कुछ भी उससे मतलब नहीं है, फॉर्मेट में आ गया। फॉर्मेट फिफ्थ है, ये बात बस क्लियर हो गई। इतना काम वैसे कुछ आगे काम नहीं आएगा, ये जो हमने किया है बस ये फॉर्मेट पहचानने के लिए हमने हेर फेर करी है, ताकि हमें पता चल जाए कि IF हम यूज लेंगे x की पावर h इंटू वाई की पावर k। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी। इतना कोई काम का नहीं है, सीधा अब काम में ये आएगी इक्वेशन, क्योंकि IF से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये केवल फॉर्मेट पहचानने के लिए हमने ये 3 लाइनें लिखी है। तो अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1 इंटू IF होगा, तो क्या बनेगा, यहां से देखो x की पावर h इंटू वाई की पावर k से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई क्यूब माइनस 2y(x स्क्वायर इंटू में dx प्लस में इधर भी x की पावर h y की पावर k से मल्टीप्लाई कर दिया, 2xy स्क्वायर माइनस में x क्यूब dy। h और k हमें निकालना है, कैसे निकालना है वो हम सीख रहे हैं। देखो ये अब एग्जैक्ट फॉर्मेट में आ गई, क्योंकि हमने IF से मल्टीप्लाई कर दिया। करने के बाद आती ही है, हमने उसके बाद चेक नहीं किया कभी, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। यहां जरूरत पड़ेगी। h और k निकालने के लिए हमें del m अपॉन del y और del n अपॉन del x निकालना पड़ेगा यहां से, और दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, उससे h और k निकलेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, तो ये बन जाएगा x की पावर h y की पावर k प्लस 3 माइनस में 2 और x की पावर h प्लस 2 और y की पावर k प्लस 1 इंटू में dx हो रहा है, प्लस में इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x की पावर h प्लस 1 और y की पावर k प्लस 2 माइनस में x की पावर h प्लस 3 और y की पावर k इंटू में dy और इक्वल में 0। ये बन रहा है हमारा। अब यहां पर ये हमारा पहला वाला तो हो गया m, ये हमारा m हो गया, और ये हमारे लिए हो जाएगा n। m और n अब हमारे पास में है, तो सबसे पहला काम तो del m अपॉन del y निकाल लो। y के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये बनेगा x की पावर h तो बाहर, ये हो जाएगा k प्लस 3 इंटू में y की पावर k प्लस 2 माइनस में 2 और x की पावर h प्लस 2 तो एज इट इज है, y की पावर k प्लस 1 का करोगे तो k प्लस 1 और y की पावर k रह गया। सेम ऐसे ही del n अपॉन del x निकाल लो। x के रिस्पेक्ट में इसका करो तो ये बनेगा 2 टाइम्स h प्लस 1, 2 टाइम्स h प्लस 1, x की पावर h और y की पावर हो जाएगा k प्लस 2 माइनस में h प्लस 3, x की पावर h प्लस 2 और y की पावर k। ये हमारा दूसरा आ गया। दोनों को इक्वल करोगे, सिंस इक्वेशन नंबर, इसको नाम दो आप 3, ये 3 नंबर इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 3 इज इन द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट, देयरफॉर del m अपॉन del y इक्वल आएगा del n अपॉन del x के। ये दोनों इक्वल आएंगे, तो मैं यहाँ पर इतना लंबा लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट देख लो आप। इक्वल आएंगे तो लिखना थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगा, लिख ही देता हूँ। देखो k प्लस 3 इंटू में x की पावर h, y की पावर k प्लस 2 माइनस में 2 टाइम्स k प्लस 1, x की पावर h प्लस 2, y की पावर k इक्वल है 2 टाइम्स h प्लस 1, x की पावर h और y की पावर k प्लस 2 माइनस में h प्लस 3, x की पावर h प्लस 2 और y की पावर k। ठीक है, देखो कंपेयर करो। अब कंपेयर मतलब ये पावर इधर भी है और ये इधर भी है, तो इनके कोफिशिएंट्स इक्वल आएंगे, मतलब k प्लस 3 जो है वो इक्वल होगा 2 टाइम्स h प्लस 1 के, और साथ में ये टर्म और ये टर्म भी सेम दिख रही है,
तो इसके कोफिशिएंट जो है माइनस का 2 इंटू के प्लस 1 इक्वल आएगा माइनस का एच प्लस 3 के। एच और के में दो इक्वेशंस बन गई इजीली, जिसको सॉल्व करने पर एच और के की वैल्यूज आ जाएंगी। मैं एक बार ये हटाता हूँ और फिर यहाँ करके दिखाता हूँ। देखो ये इक्वेशन तो थोड़ा सा तो यहाँ पर कर ही लेते हैं अपन। के प्लस 3 इक्वल आएगा 2h प्लस 2k, और यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2k प्लस 2 इक्वल है के एच प्लस 3k। यहाँ से k कितना आ रहा है, k यहाँ से मिल रहा है हमें 2h माइनस 1, और ये k की वैल्यू उठा करके दूसरे में रखेंगे अपन, जो कि है 2k इज इक्वल टू h प्लस 1 में, तो ये 4h माइनस 2 इज इक्वल टू h प्लस 1, 3h इज इक्वल टू 3, h की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अकॉर्डिंगली h की वैल्यू 1 रखने पर k की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी। h और k अगर आपको 1 मिल गया है तो वो जो इक्वेशन यहाँ बनी थी, जो मैंने मिटा दी, इक्वेशन नंबर थी वो 3 थी, उसमें h और k की वैल्यू रख दो। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो देखो क्या बनेगा। ये मैंने इक्वेशन 3 वापस लिख दी है क्योंकि यहाँ पर लिखी हुई नहीं थी, तो मैंने देख करके लिख दिया, बाकी सब हटा दिया है। इसमें अब h और k की वैल्यूज रख दो आप, तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी जो एग्जैक्ट फॉर्मेट में होगी। तो x की पावर 1 y की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 y की पावर 2 इंटू में dx, प्लस में ये बनेगा 2x की पावर 2 y की पावर 3 माइनस में x की पावर 4 y की पावर 1, और साथ में dy इक्वल में 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, ये फॉर्मेट में है, तो ये हमारा उस केस में हो गया m, और ये हमारा उस केस में हो गया n। अब आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो m dx का इंटीग्रेशन टेकिंग y कांस्टेंट, तो ये आएगा देखो x y क्यूब y की पावर 4 माइनस 2x क्यूब वाई स्क्वायर, y को कांस्टेंट की तरह लेना है, तो यहाँ पर y की पावर 4 बाहर आ जाएगा, सिर्फ x dx बचेगा, और यहाँ 2y स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x क्यूब और ये dx बचेगा। ये हो गया y की पावर 4 x स्क्वायर बाई 2 माइनस में y स्क्वायर x की पावर 4 बाई 2, 4 से 2 कट गया। इक्वेशन नंबर ये है 5। अब दूसरी टर्म क्या निकालनी होती है, दूसरी टर्म हमें निकालनी होती है n माइनस पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन m dx, और होल इंटीग्रेशन हम करते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना बनेगा, n का मतलब है ये वाली टर्म 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस x की पावर 4y, दोनों में ही x दिख रहा है, x तो कटते ही हैं, तो ये दोनों कटेंगे, जाहिर सी बात है। देखो करके देखते हैं, y के रेस्पेक्ट में इसका करोगे तो 4y क्यूब एक्स स्क्वायर, 4 से 2 कटेगा तो 2y क्यूब एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 2y क्यूब एक्स स्क्वायर, और माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस में, इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे 2y, 2 से 2 कट गया, y x की पावर 4 बचेगा। आप नोटिस करोगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, 0 हो रहा है। इक्वेशन नंबर ये हमारी 6 आ रही है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आएगा, ये प्लस ये इक्वल में कांस्टेंट, तो y की पावर 4 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में y की पावर 2 x की पावर 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट c। 2 को भी उधर ले जाओ तो ये बनेगा y की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x की पावर 4 इज इक्वल टू 2c। 2c को नया कांस्टेंट d नाम दे दो ज़्यादा ज़्यादा, और ये आंसर आ जाएगा फाइनली। तो ये थे तरीके पांचों फॉर्मेट को कैलकुलेट करने के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रिड्यूसिबल फॉर्मेट में। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उसको सॉल्व करने के जितने भी मेथड पॉसिबल हैं वो सभी कर लिए हैं। अब आगे आने वाली वीडियोस में फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्रीज को हम सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे, और फिर और आगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। डिफरेंशियल इक्वेशंस के नोट्स आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगे, पूरी की पूरी बुक की PDF या बुक के नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन कलरफुल नोट्स, तो वो आप व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज करके ले लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।